बहुत ही प्रसन्नता का विषय है। आप सभी से निवेदन है अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और दूर से ही प्रणाम करें। दूर से ही प्रणाम करें। हमारे मध्य में हमें जिस समय की प्रतीक्षा थी और बराबर जिस समय का इंतजार था वो घड़ी अब आ गई है। हमारे मध्य में परम श्रद्धेय भागवत भास्कर और हमारे पास बहुत कुछ हम कहना चाहते हैं, शब्द नहीं महाराज जी। वृंदावन ही नहीं, ब्रज तो चलो ठाकुर जी की भूमि है ही, और वृंदावन ही नहीं अपितु संपूर्ण भारतवर्ष में, पूरे विश्व में अभी वर्तमान में तो श्रीमद् भागवत कथा के कोई ऐसे वक्ता नहीं होंगे वर्तमान में। आज शायद अपने जीवन का अनुभव कहूं तो आप बैठेगा अपने स्थान पर, हम अपने जीवन का अनुभव कहें तो शायद श्रीमद् भागवत कथा की अगर हम बात करें तो परम श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी और परम श्रद्धेय पूज्य रामचंद्र डोंगरे जी महाराज के बाद अगर संपूर्ण विश्व भर में पूज्य रामचंद्र डोंगरे जी के बाद यदि वर्तमान में भारत ही नहीं अपितु पूरे विश्व की अगर हम बात करें, हाथ में ले लेंगे, हाँ, पूरे भारतवर्ष की नहीं पूरे विश्व की अगर हम बात करें, आज महाराज जी एक बात सबसे बड़ा सत्य अगर हम भागवत कथा का कहें तो ऐसा भारतवर्ष में तो कोई वक्ता है नहीं, चाहे वो हिमाचल प्रदेश में हो, चाहे वो मध्य प्रदेश में हो, चाहे वो महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ में हो, जिन्होंने पूज्य महाराज जी को सुना नहीं हो। और सुनना एक अलग बात होती कि हम किसी को सुनते हैं भागवत में, पर भारतवर्ष के जितने भी वक्ता है अभी वर्तमान में, अगर हम वर्तमान की बात करें, सुना नहीं होगा, बार बार सुना है, हर बार सुनते हैं। वो चाहे कथा कहीं भी हो, वो चाहे कथा अमेरिका में क्यों ना चल रही हो, पूरे विश्व में, पूरे भारतवर्ष में नहीं पूरे विश्व में क्यों ना चल रही हो, भारतवर्ष के वर्तमान में अगर हम बात भागवत ग्रंथ की करें, भागवत कथा की करें, तो पूज्य महाराज जी इस समय पूरे विश्व भर में यदि सबसे अधिक श्रीमद् भागवत कथाओं, संपूर्ण भारत में नहीं संपूर्ण विश्व में सबसे अधिक भागवत कथाएं कहने वाले यदि प्रथम वक्ता कोई भारतवर्ष में है तो पूज्य महाराज जी। पूरे विश्व में सबसे अत्यधिक भागवत कथा, और फिर उसमें 400-500 राम कथाएं अलग होगी 9 दिन की, वो तो रामायण राम कथाएं तो अलग है वो, पर भागवत में भी अभी वर्तमान में शायद संपूर्ण भारत में, संपूर्ण विश्व में, और कहने के लिए तो बहुत कुछ है, पर हमारा तो विशेष निवेदन महाराज जी से रहेगा कि आपके मुखारबिंद से आशीर्वाद हमें भी प्राप्त हो, और केवल सबसे अत्यधिक कथा कहना ये तो अलग विषय हो गया, पर आज वर्तमान में इन्होंने भारत को एक रत्न दिया है, और वो रत्न कोई और नहीं है, पूज्य महाराज जी के जो पुत्र हैं पूज्य इंद्रेश जी महाराज। आज भागवत की अगर हम बात करें तो ऐसा कोई संत नहीं है महाराज जी, ऐसा कोई रसिक नहीं है जो उनको सुनता नहीं। भजन गाने वाले तो सब हो गए, कीर्तन करने वाले सब हो गए, पर वर्तमान में ब्रज के जितने भी रसिक संत हैं, चाहे वो चतुर्भुज दास हो, चाहे वो नंद दास हो, चाहे वो कुंभन दास हो, किसी भी अष्टछाप के कवि के किसी संत के पद को उन्होंने ऐसा नहीं कि जो गाया नहीं है। अभी ऊना में जब कथा थी बाबा बाल जी के यहाँ, तो लगभग हम लोग भी ऊना में ही थे उस दौरान, तो संपूर्ण कथा में केवल हमारे जो रसिक संत हुए, महापुरुष हुए, केवल उनके पदों का गायन उनकी कथा में विशेष रहता है। आज रसिक संतों में या रसिक जनों में अगर कोई वाणी प्रसिद्ध है तो उस समय इंद्रेश, पूज्य इंद्रेश जी महाराज जी की हैं, और आपने जो सनातन पर उपकार वर्तमान में किया है
और आज आपको सुन सुनकर कितने तो कथाकार हो गए, कितने वक्ता हो गए जो पूरे भारत विश्व भर में श्रीमद् भागवत कथा, और कितने तो महाराज जी ऐसे हैं तो कभी कभी दूर से सुने तो ऐसा लगता है कि शायद आप ही ना बैठे हो। हम कितने तो हम भी जानते हैं, अगर बाहर से कोई आवाज आ रही है तो कभी कभी लगता है कान को सुन करके, मतलब इतना सुना है, इतना सुना है कि शैली भी जो जिस शैली में महाराज जी कथा कहते हैं, श्लोक का गायन करते हैं, बड़ा कठिन है, सबसे कठिन तो वही है। और ऐसा लगता है कि शायद आप ही बैठकर कथा तो नहीं कर रहे हैं, फिर अंदर जाते तो पता चलता है कि नहीं, कोई आपका शिष्य है जो निरंतर केवल आपको ही सुनता है। और ये परम सौभाग्य है हमारे तोमर परिवार का, हरि यमुना सहयोग समिति का। और ये महाराज जी आप हिमाचल से बड़ा प्रेम करते हैं, ये सब भोले वाले लोग हिमाचल के ही बैठे हैं, तो बहुत बहुत पूज्य महाराज जी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। बालिया जी गए, आप लोग पूरी टीम गई और मिले, महाराज जी से आग्रह किया और एक क्षण में महाराज जी ने आने के लिए हाँ भरी है। ब्रज में थे और इसलिए हम लोग तो हमारे पास तो बहुत सारे शब्द है नहीं आपके लिए कहने के लिए इस समय वर्तमान में, क्योंकि बहुत सारे वक्ता हुए हैं, बहुत सारे होकर चले जाएंगे आगे आने वाले समय। पर सनातन धर्म में और विशेषकर अगर हम भागवत कथा की बात करें, जो छाप आपने छोड़ दी महाराज जी, वो छाप जल्दी से कोई छोड़ नहीं पाएगा। तो बिल्कुल, और हम लोग जो कहते हैं वो हृदय से कहते हैं, क्योंकि हमने स्वयं बहुत सुना है आपको, तब तो हम बड़े छोटे थे और वृंदावन भी जब रहे तो खूब, क्या आज भी आप सुनो, कभी भी आप सुनो, और इस समय तो नाम ही काफ़ी है। और हम तो धन्यवाद तो आने के लिए तो कर ही रहे हैं, लेकिन वो जो रत्न आपने दिया है सनातन के लिए, उसके लिए तो महाराज जी बहुत बहुत हमारी तरफ से तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद है, साधुवाद है। क्या अद्भुत, क्या सुंदर, और वाणी इतनी मधुर है कि आज रसिकों की वाणी हो गई है। और कभी हम लोग अनुप जोटा जी को सुनते थे तो रसिकों की रजधानी हो गई, राधा ऐसी भाई प्रेम की दीवानी। तो भजन सुनते हैं तो आज लगता है कि आज रसिकों की वाणी आपके पुत्र पूज्य इंद्रेश जी महाराज हैं। और हम तो एक निवेदन आपसे जरूर आज ही व्यासपीठ से करूंगा कि अभी अगर उनका वृंदावन आना हुआ तो बिल्कुल आपके घर के सामने मुरली वाला होटल है, तो अगर वो 5-10 मिनट के लिए आ जाएं तो मैं महाराज जी 5-7 मिनट ही लूँगा आपके। अभी लगभग 6 वर्ष इस कार्य को प्रारंभ होकर हो गए और 8 मार्च 2024 महाशिवरात्रि के दिन ये कथा प्रारंभ हुई है। 33वीं कथा यहाँ पर अभी चल रही है, यमुनोत्री से प्रयाग और प्रयाग से पुनः यमुनोत्री तक। ये 108 कथाओं की निरंतर 756 दिन की ये श्रृंखला है। और प्रथम उद्देश्य है कि ये कथा केवल यमुना जी के निमित्त ही सुनानी है, उनकी प्रसन्नता के लिए कथा हो रही है। दूसरा था यमुना की स्वच्छता को लेकर कि ताकि हम लोग यमुना जी को गंदा ना करें, और एक संदेश भी चाहे वो कथा के माध्यम से या किसी प्रकार से वो संदेश चला जाए। तीसरा उद्देश्य था महाराज जी कि सघन वन यमुनोत्री से प्रयाग तक यमुना जी के किनारे किनारे, तो यमुना की स्वच्छता के लिए, क्योंकि यमुना हमें ऊपर से स्वच्छ करनी है, तो पोंटा साहब, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में पोंटा साहब की अगर हम बात करें हमारे क्षेत्र की, वो पहली भागवत कथा हुई थी और वो बहुत पूर्व में, आप तब वो संगठन की तरफ से कथा का आयोजन हुआ था, तब हम तो बड़े छोटे छोटे होंगे, हमें तो याद भी नहीं है, तब वो पोंटा साहब की कथा आप करके आए हैं। तो पहला एसटीपी पोंटा साहब से लगना प्रारंभ हो रहा है, इंडस्ट्री वहीं से है, और लगभग सघन वन लग भी चुके हैं महाराज जी। ऊपर से अभी इन 6-7 महीनों में 3-4 सघन वन लग चुके हैं। 108 का संकल्प लिया गया है कि पंचायत की जो जगह हैं उन्हीं से एक रेजुलेशन लेते हैं, 3 साल का पेड़ लगा करके, माली रख करके, और वो मियावाकी एक टेक्निक है फॉरेस्ट जापान का, उसी टेक्निक से 1 एकड़ में 4000 पेड़ लगा करके उसको तैयार करते हैं, फिर उसको छोड़ करके आगे निकल जाएंगे। और यमुना जी की सुरक्षा के लिए यहाँ अष्ट धातु में श्री हनुमान जी हैं, पंचमुखी, तो 108 जगह फिर वो हनुमान जी की भी स्थापना इसलिए इस प्रार्थना से कर रहे हैं कि आप यमुना जी की सुरक्षा के लिए प्रभु बैठिएगा। तो यही कुछ प्रकल्प, और एक जैसे नर्मदा परिक्रमा हो रही है तो कृष्ण भक्त कल यमुना जी के निकट आए, उसकी प्रकृति प्रवृत्ति को समझें, तो हरि यमुना परिक्रमा पथ उसका भी, बल्कि ऊपर तो काम शुरू भी हो गया है, हिमाचल की क्रम बात करें तो कई किलोमीटर का काम हो भी गया है।
तो एक परिक्रमा पथ को भी डिजाइन करते हुए, पुनरुत्थान करते हुए उसका भी कार्य प्रारंभ करें। कथा के माध्यम से भी परिक्रमा हो जाएगी। कल कुछ लोग और भी यमुना जी की परिक्रमा कर लें। बस इन्हीं कुछ उद्देश्यों को लेकर के चले हैं। और अभी तो 108 कथा में से 33वीं कथा चल रही है। तो आप माइक, तो हम पूज्य महाराज जी से प्रार्थना ही करेंगे कि आपका आशीर्वाद तो सबसे पहले चाहिए। महाराज जी, आपका जो आशीष वचन है, आपका आशीर्वाद भी हम सबको भी प्राप्त हो। हरियमुना संयुक्त समिति के तत्वाधान में ये सारा कार्य निरंतर चल ही रहा है। तो माइक दे दो। अच्छा, दे दिया है। तो हरियमुना संयुक्त समिति की तरफ से और उपस्थित यजमान परिवार की तरफ से, हमारे हिमाचल प्रदेश सबकी तरफ से पूज्य महाराज जी का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। आपका आशीष वचन हम सबको प्राप्त हो। आपकी वाणी से हम सब कृतार्थी होने वाले हैं। ये आशीर्वाद आपका हमें प्राप्त हो। पूज्य महाराज जी से हम सब निवेदन करते हैं कि आपका आशीष वचन, आशीर्वाद हमें प्राप्त हो। पूज्य महाराज जी। अस्ति स्वस्तरुणी कराग्र विगलत कल्प प्रसूनाप्लुतम वस्तु प्रस्तुत वेणुनादलहरी निर्बाण निर्व्याकुलम स्रस्त स्रस्त निबद्धनी बिबिलसत् गोपी सहस्रावृतम हस्तन्यस्तनतापवर्गम खिलोदारम किशोराकृति कृष्णत्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंस प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तै कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। साक्षात कृष्ण स्वरूप श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही। साक्षात गोविंद भागवत के रूप में विराजमान मंच पर उनके चरणों में प्रणति। व्यास मंचासीन परम पूज्य श्रीमद्भागवत जी के सरस व्याख्याता स्वामी प्रकाश चैतन्य जी महाराज के चरणों में बहुत बहुत प्रणति। मेरे पार्श्व में विराजमान दोनों महापुरुषों को अनंत प्रणाम। विराजमान समस्त विद्वत वरेण्य महानुभाव, भगवत चरणानुरागी श्रोत्री वृंद, स्नेहमयी भक्तिमती आदरणीय मातृशक्ति, श्री हरि यमुना सहयोग समिति के तत्वावधान में कैसा अद्भुत संकल्प। अस्तोष्ट श्रीमद् भागवत जी के कार्यक्रम यमुनोत्री से प्रयागराज और प्रयागराज से फिर यमुनोत्री तक अभी पूज्य श्री के मुखारविंद से सुना, मन गदगद हो गया। यमुना नमामि यमुनामहम। यमुना जी का बहुत महत्व है। और एक निवेदन आपसे करूं, गंगा जी से पहले यमुना जी का अवतरण हुआ भारत में। परमात्मा गोविंद गोलोक धाम में जब विद्यमान थे तो रूपरेखा बन रही थी। किशोर जी से बोले, इस बार द्वापर में हम चलेंगे अवतरित होकर के ब्रजमंडल में। तो राधा रानी ने मना कर दिया, बोले मैं नहीं जाऊंगी। क्यों? बोले यत्र वृंदावनम नास्ति
यत्र नो यमुना नदी यत्र गोवर्धनम नास्ति तत्र नो रमते मनः। किशोरी जी बोली जहां वृंदावन नहीं है, जहां गोवर्धन नहीं है और जहां श्री यमुना जी नहीं है, वहां मेरा मन नहीं रमता। तत्र नो रमते मनः। इसलिए यदि मृत्युलोक में अवतरित होकर के आपको पधारना है तो यमुना को पहले भेजें। तो सतयुग में यमुना जी आई, गंगा जी त्रेता में आई। त्रेता के प्रारंभ में श्री गंगा जी का अवतरण हुआ भारत में और यमुना जी सतयुग में आई। श्रीमद् भागवत में वर्णन है, ध्रुव जी जा रहे हैं गोविंद मिलन की अभिप्सा को लेकर के, तो गुरु तो चाहिए। प्रथम गुरु तो मां है और मां ने उनको उपदेश कर दिया कि बेटा तुम गोविंद के चरणों में प्रीति जगाओ। और मुझे लगता है कि सौतेली मां सुरुचि ने तुमको परमात्मा की गोद में भेजने का तुमको उपदेश कर दिया है। मुमुक्षुभिर मृग्ज पदाब्ज पद्धतिम अनन्य भावे निज धर्म भाविते मनस्सवस्थाप्य भजस्व पुरुषम। अनन्य भाव से उन परमात्मा के चरणों में तुम प्रीति को जागृत करो। वो कहां मिलेंगे? बोले सर्वत्र, सब जगह वो विद्यमान है। मां ने उपदेश किया, अंदर से स्ट्रांग बनाया, मजबूती प्रदान की आदरणीय ध्रुव जी को। कि ध्रुव का तो तात्पर्य ही निश्चयात्मिका बुद्धि होता है। ध्रुवम निश्चितम। अब ध्रुव जी के मन में है कि मां ने मुझे उपदेश किया है, पर भगवत मिलन की प्रेरणा दी है, गुरु तो चाहिए। तो उनको नारद जी मिल गए। नारम ज्ञानम ददाती थी नारद। नारद जी ने बड़ी परीक्षा ली और जब देखा कि इसकी विचारधारा, इसकी अभिप्सा गोविंद मिलन की है, तो उनको बताया कि तुम सीधे यमुना के पास जाओ। मैं सतयुग की बात कर रहा हूं। ध्रुव जी स्वयंभू मनु के पौत्र हैं खास। स्वयंभू मनु जो दुनिया के प्रथम पहले राजा हैं और स्वयंभू मनु से ही मानवीय सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ है, प्रारंभ हुआ है। तो ब्रह्मा के बेटा स्वयंभू मनु, उनके बेटा उत्तानपाद और उनके बेटा ध्रुव जी खास बाबा है। तो सतयुग के समय में नारद जी ने उनसे कहा कि तुम मधुवन में जाओ, जहां प्रभु की विचित्र अद्भुत लीलाएं होती हैं। ब्रजमंडल में, मधुवन में यमुना जी का स्नान करो, यमुना जल आचमन करो और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करो। प्राणायामे त्रिविता त्रिवित ब्रह्माक्षरम परम आदि कुछ विधियां बताई। तो मैं निवेदन कर रहा था, यमुना जी सतयुग में पधारी। किशोरी जी ने कहा बिना यमुना के तो मैं जाती नहीं। और वृंदावन चाहिए। ये वृंदावन कोई साधारण भूमि नहीं है। वृंदा तो बस तुलसी को बोलते हैं, जो तुलसी का वन है वो वृंदावन है। ये सत्य तो है लेकिन पूर्ण सत्य नहीं है। पूर्ण सत्य है वृंदान भक्त वृंदान अवती रक्षती वृंदावन श्री कृष्ण। वृंद कहते हैं भक्त वृंदों को।
तो वृंदावन भक्त वृंदावन अवति रक्षति इति कृष्ण। भक्त वृंदों की रक्षा करने वाले श्री कृष्ण जहां नित्य नूतन रूप में विद्यमान रहे उसको वृंदावन कहते हैं। फिर वृंदावन को भेजा गोलोक धाम से। ये द्वापर का समय था, वृंदावन आया और द्वापरांत में फिर श्री गोवर्धन को भेजा। ये गिरिराज जी परिक्रमा देते हैं ना हम लोग। हमारे ब्रज में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता पर्वत के रूप में विद्यमान है। श्री लाडली जी के धाम बरसाने का जो पर्वत है वो ब्रह्मा है, ब्रह्मा पर्वत है साक्षात। और नंदगांव में श्री लाल जी का गांव जो बाद में बसा नंदगांव, वो शिव जी का स्वरूप है, नंदेश्वर महादेव। और गोवर्धन तो साक्षात विष्णु है, वेवेष्टि विश्वमिति विष्णु। उसमें वृंदावन प्रधान है। वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च वीक्षासीदुत्तमा प्रीति राम माधवयोन्नप। एक पद्धति में देखा जाए तो गिरिराज जी वृंदावन में ही है, गोवर्धन वृंदावन में ही है। इतना बड़ा वृंदावन का चतुर्विंशति कोशाख्यम 24 कोश का जो श्रीधाम वृंदावन है वो मेरा हृदय है, भगवान कह रहे हैं। और वृंदावन के बारे में तो हमारे यहां वृंदावन रसामृत एक ग्रंथ है गौड़ी संप्रदाय का। उसमें तो यहां तक वर्णन आया कि यत्र प्रविष्टो सकलोपि जंतु आनंद सच्चिद घनताम उपैति। ये वृंदावन की भूमि इतनी पवित्र भूमि है, राधा रानी का ये निज धाम है। यत्र प्रविष्टो सकलोपि जंतु, वृंदावन में जो भी प्रविष्ट हो जाता है, प्रवेश कर जाता है, चिदानंद घन परमात्मा कृष्ण का रूप बन जाता है, ऐसा लिखा है। वृंदावन के आहा, यहाँ के वृक्ष भी सब संत हैं। जब गोविंद अपनी वेणु का निनाद करते हैं श्रीधाम वृंदावन में, तो जड़ चैतन्य बन जाता है, चैतन्य जड़ हो जाता है। श्रीमद् भागवत 10वें स्कंद में वेणु गीत में गोपियां वर्णन करती हैं कि प्रायो वताम्बभ्यः मुनयो वनेस्मिन् कृष्णे क्षितं तदुदितं खलु वेणुगीतम् आरुह्य द्रुमभुजान् रुचिरप्रबालान् शृण्वन्तमीलिते दृशो विगतान्यवाच। गोविंद जब अपने वेणु का निनाद करते हैं तो गौ माता घास चर रही होती हैं, चारा खा रही होती हैं, और वेणु के निनाद को सुनकर के गौ माता चारा चरना भूल जाती हैं। और गौ माता के जो पुत्र हैं बछड़े, वो गौ माता के स्तन का पान कर रहे होते हैं, लेकिन मुरली को सुनकर के उनके मुंह में स्तन लगाए दूध पीना बंद कर देते हैं। आहा, जड़वत हो जाती है गौ माता। और गौ माता के लाखों गाय, 9 लाख गाय हैं नंद बाबा के यहां। तो गौ माता के स्तनों से दुग्ध की धार बहना शुरू हो जाती है। और लिखा है कि यमुना जी के किनारे जो वृक्ष खड़े हैं, मां यमुना के तट पर जो वृक्ष अवस्थित हैं, उन वृक्षों के अंतर हृदय में ये भाव जागृत हो जाता है, अरे गोविंद तो मुरली निनाद वहां कर रहे हैं, वेणु बजा रहे हैं। हमारे पैर होते तो हम भी जाकर के गोविंद के चरणों में अपने पुष्पों को समर्पित करते, पंख होते तो हम उड़कर के चले जाते हैं कन्हैया के चरणों में, ये सुगंधित पुष्पों को समर्पित कर देते। लेकिन हम चल तो नहीं सकते, हम तो जड़ वृक्ष हैं। तो श्रीमद् भागवत जी में वर्णन आता है कि यमुना जी में हिलोर उठती हैं,
कन्हैया की मुरली को सुनकर के मां पराम्बा जगदम्बा भगवती यमुना श्री कृष्ण के चरण का आलिंगन करने के लिए दौड़ती हैं। और जैसे ही यमुना दौड़ती है कृष्ण के चरण का आलिंगन करने के लिए, इधर लाखों गौ माताओं के स्तनों से जो दुग्ध की धार बह रही है वो एक अलग धारा, यमुना जी की नील धारा, और गायों के स्तनों से निकलने वाली दुग्ध की श्वेत धारा, ये दोनों धाराएं जब गोविंद के चरणों का आलिंगन करने के लिए दौड़ती हैं तो वृक्ष सोचते हैं अपने मन में कि इन पुष्पों को हम गोविंद के चरणों तक चढ़ाएं कैसे। और जैसे ही मुरली का निनाद सुना और ये दो धाराएं बह चली गोविंद के चरणों को स्पर्श करने के लिए, तो वृक्षों ने अपने शरीर को जोर से हिला दिया और वृक्षों के ऊपर से गिरने वाले जो पुष्प हैं वो यमुना जी के जल में गिर गए और यमुना और दुग्ध धारा दोनों के सम्मिश्रण के साथ में वे पुष्प गोविंद के चरणों तक पहुंच गए और अपने आप को धन्य बना लिया। वृक्ष कहते हैं हम धन्य हो गए, हमारे पुष्प कन्हैया के चरणों तक पहुंच गए। यमुना जी की विशेषता। और प्रायो वताम्ब विहगा मुनियो वनेस्मिन् कृष्णेक्षितम तदुतितम कलु वेणुगीतम। अब वृक्षों के ऊपर बैठे हुए जो पक्षी हैं, गोपी कहती हैं प्रायः वताम्ब विहगा, हे अम्ब इस वृंदावन में वास करने वाले जो पक्षी हैं, मुनयो वनेस्मिन्, ये सब मुनि हैं, ये सब संत हैं, यहाँ का पक्षी भी संत है। और वो इस दृश्य को देखकर पक्षी गदगद हो जाते हैं। मुरली को सुनकर उनके नेत्र बंद हो गए थे, ध्यानस्थ होकर के वो मुरली के निनाद को सुन रहे। लेकिन जब वृक्ष हिले अपने पुष्पों को यमुना में समर्पित करके गोविंद के चरणों तक पहुंचाने के लिए, ये दृश्य देखने के लिए उन पक्षियों की आंखें खुल गईं और यमुना और गौ माता के दुग्ध की धारा और पुष्पों से सम्मिश्रित होकर के गोविंद के चरणों पर पहुंची। और ये दृश्य देख करके वृक्षों की डाली पर बैठने वाले जो मुनि स्वरूप सब पक्षी हैं, वो आनंदित हो रहे हैं, वो गदगद हो रहे हैं, वो प्रमुदित हो रहे हैं, वो आह्लादित हो रहे हैं। ऐसी यमुना जी की महिमा है महाराज। और श्रीमद् भागवत में तो गोविंद की अष्टपट रानियों में श्री यमुना जी का नाम है, करिंद नंदिनी। ऐसी यमुना जी के शुद्धिकरण के लिए, ऐसी मां यमुना के शुद्ध स्वरूपात्मक संवर्धन के लिए श्री यमुना सहयोग समिति बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं। सवेरे जब भक्त पधारे थे तो सुनकर के मैं गदगद हो गया, मैं आनंदित हो गया। और पूज्य महाराज श्री जी का जो ये अद्भुत अपनी राग सेवा, अपनी बाक सेवा के माध्यम से श्री यमुना जी की सेवा का संकल्प ले रहे हैं आप, और उसमें बहुत ज्यादा विनम्रता पूर्वक आपको इसमें जो सफलता प्राप्त हो रही है, मां यमुना की कृपा से कुछ भी असंभव नहीं है, ये निश्चित रूप से पूर्ण होगा। और हम लोग तो ब्रजवासी हैं महाराज, हम क्या बताएं, हम लोगों का तो प्राण है यमुना। कई बार हम लोगों ने इधर आंदोलन किया, दिल्ली तक गए, दास भी उसमें कुछ क्षण के लिए पहुंचा, सरकार को ज्ञापन दिए गए, क्योंकि हम ब्रजवासियों के भाग्य में तो दिल्ली के नाली का पानी ही आचमन के लिए प्राप्त हो रहा है। यमुना जी में, वृंदावन में आप देखें, अभी तो बारिश होके चुकी है तो थोड़ा जमुना जल शुद्ध सा हो गया है, बाकी आप आचमन नहीं कर सकते, ये हालत है। उधर जो हथनी कुंड है वहां पर बांध बने हुए हैं और वहां से दो धाराएं निकाल दी हैं, एक यूपी के सहारनपुर क्षेत्र की ओर और एक हरियाणा की ओर। तो यमुना जी का जल तो वे ही पान करते हैं, हम लोगों को तो दिल्ली वासी भक्तों के आहा उनके महलों के घरों का जो जल है वही अमृत रूप में प्राप्त हो रहा है। हमारा भाग्य इतना कहां। लेकिन आपका जो संकल्प है, श्री हरि यमुना सहयोग समिति, जो यही नाम है ना,
जो ये कार्य कर रही है, आप सब प्रणम्य हैं, आप सब वंदनीय हैं और मैं आपको प्रणाम करता हूं इस कार्य के लिए। और पूज्य महाराज स्त्री का व्यास मंच के माध्यम से लोगों को जागृत करने का, और ये सुनकर तो मुझे बहुत आनंद मिला। 1 एकड़ भूमि जगह जगह प्राप्त करके उसमें 4-4 हजार वृक्षों को लगाना, ताकि बाढ़ में यमुना जी का कटाव रुके। यमुना जी की तो शोभा ही वृक्षों से है, जैसा मैं अभी वर्णन कर रहा था। तो मुझे लगता है ये कार्य मां यमुना की कृपा से पूर्ण होगा और हम पुनः द्वापर के यमुना जी का दर्शन करेंगे। द्वापर में कृष्ण लीलाओं में जो यमुना दर्शन की वार्ता शास्त्रों में लिखी, कदाचित उसको देखने का हमें सौभाग्य प्राप्त होगा। पूज्य महाराज श्री स्वामी प्रकाश चैतन्य जी महाराज को मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूं और उनको अनंत अनंत शुभकामनाएं देता हूं। आप जैसे युवा संत संकल्प लेकर के पूरे समाज को उत्प्रेरित करेंगे इस कार्य के लिए, तो सफलता क्यों नहीं मिलेगी। एक तो श्री हरि यमुना सहयोग समिति का दिव्य संकल्प, उसमें आप जैसे महापुरुषों के द्वारा श्री हरि यमुना सहयोग समिति के लोगों के साथ साथ पूरी समाज का मार्गदर्शन आप जो करेंगे और कर रहे हैं, मुझे लगता है कि कार्य संपन्न होगा, निश्चित रूप से संपन्न होगा। और फिर वर्तमान में तो केंद्र में भी और हमारे उत्तर प्रदेश में भी, हरियाणा में भी निश्चित रूप से यमुना के भक्तों की ही सरकार है, तो उनका भी सहयोग तो प्राप्त होना चाहिए, उन्हें भी मार्गदर्शन करें। और पौंटा साहिब तो महाराज वो तो देवभूमि है। अभी मार्च में हम मंडी में कथा किए थे नवरात्र में, और फिर जून में हम शिमला से ऊपर चौपाल में वहां कथा का आयोजन था, और अभी 20 दिन पहले हम शिमला और कुल्लू के बीच में एक जगह है आनी तहसील है, वहां एक ग्राउंड में कथा का आयोजन था। फिर आकर के दिल्ली कथा थी और फोगला आश्रम में हुई। तो देवभूमि है हिमाचल। हाँ, मुझे भारत के, वैसे तो मेरा संपूर्ण भारत दिव्य भूमि है, संपूर्ण भारत तीर्थ है। हमारे यहाँ पूर्व में 4 धाम, पश्चिम में 4 धाम, उत्तर में 4 धाम, दक्षिण में 4 धाम और बीच में प्रयागराज, काशी विश्वनाथ, बीच में ही वृंदावन, अयोध्या, ये मध्य के 4 धाम है महाराज। पुष्करराज भी मध्य में। पूरा भारत ही तीर्थ है। पर ये 2 स्थान तो बहुत ही सुंदर हैं। उत्तराखंड बाबा विश्वनाथ की भूमि और हिमाचल प्रदेश पराम्बा जगदम्बा माता पार्वती की भूमि। एक देवभूमि, एक देवी की भूमि, और दोनों देवभूमि। तो पौंटा साहिब में तो मेरे ख्याल से 22-25 साल हो गए होंगे भागवत कथा की थी मैंने वहां के नगर पालिका ग्राउंड में, और मुझे बहुत सुख मिला नित्य यमुना दर्शन करने। वहां एक गुरुद्वारा बड़ा अद्भुत है, मैं वहां भी दर्शन करने गया, सरोपा प्राप्त हुआ, वहां प्रसाद लेकर के आया। क्योंकि आपको बताएं एक बात में 2 मिनट में, दुनिया का सबसे प्राचीनतम और सबसे वैज्ञानिक धर्म वैदिक हिंदू सनातन धर्म है। एक जगह किसी डिबेट में कोई मौलवी कह रहे थे, आपको मालूम नहीं है 150 करोड़ इस्लामिक लोग रहते हैं पूरी दुनिया में। मैंने कहा 325 करोड़ हिंदू रहते हैं पूरे संसार में। 325 करोड़ हिंदू हैं सनातनी।
बोले कैसे? हमने कहा हमारे वैदिक हिंदू सनातन धर्म के 4 खम्भे हैं, ध्यान से सुनना। उसमें अति प्राचीन जो खम्मा है उसका नाम है जैन संस्कृति। जैन धर्म अलग नहीं है। मैं ऐसे 10,000 परिवारों को जानता हूं कि जैन की बेटी अग्रवाल के यहां ब्याही है और अग्रवाल जी की बेटी जैन परिवार में ब्याही है। ये एकदम सनातन धर्म है। और श्रीमद् भागवत में तो परमात्मा के 24 अवतारों में जो 8वां अवतार है ऋषभ देव जी, उनकी कितनी प्यारी कथा है भागवत में। दूसरा है बुद्धिज्म, ये भी सनातन धर्म है। तीसरा है सिख संस्कृति, सदगुरु नानक देव जी महाराज और 10वें गुरु जो हुए, ये सब पूरा सनातन है। चौथा आर्य समाज। ये 4 खम्भे हैं सनातन धर्म के। और मैं आपसे निवेदन कर दूं, सनातन धर्म में 2 और नियम है। हमारे वैदिक हिंदू सनातन धर्म में निर्गुण की भी पूजा है और मूर्ति पूजा भी है। अगुण सगुण नहीं कछु भेदा। ऐसे हमारे जैन भाई जो हैं वहां मूर्ति पूजा भी है और निर्गुण पूजा भी है। जो हमारे दिगंबर जैन भाई होते हैं, दिगंबर संत, वो मूर्ति पूजक हैं, मंदिर मार्गी हैं। और हमारे पट्टी जो रखते हैं हमारे श्वेतांबर जैन भाई, वो निर्गुणोपासक है। ऐसे बौद्ध संस्कृति में मूर्ति पूजा भी है और विपश्चना निर्गुण की पूजा भी है। हमारी सिख संस्कृति में निर्गुणोपासना, परमात्मा के नाम जप की सिद्धि अद्भुत। और आर्य समाज में भी निर्गुणोपासना, वेद का पाठ, नित्य हवन, ये तो पूरा पूरा वैदिक है। सनातन धर्म का दूसरा नियम क्या है? सनातन संस्कृति में शरीर को दफनाते नहीं है, जलाते हैं। शरीर का दाह संस्कार करते हैं। शरीर को जमीन में गाड़ते नहीं है। हमारे जैन भाइयों में भी दाह संस्कार है, दफनाते नहीं है, गाड़ते नहीं है। हमारे बौद्ध भाइयों में भी दाह संस्कार होता है, शरीर को जलाते हैं, क्योंकि वही उत्तम पद्धति है। और हमारे सरदार सिख संस्कृति में भी दाह संस्कार होते हैं, दफनाते नहीं है। आर्य समाजी तो वैदिक है ही है। तो इस पद्धति में यदि हम देखें तो पूरा जापान, जहां बुद्धिज्म का पूरा बोलबाला, आधा चाइना, पूरी बौद्ध संस्कृति के महापुरुष रहते हैं, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, इधर थाईलैंड में आप जाएं, जहां जहां बुद्धिज्म को मानने वाले महापुरुष वो सब हिंदू ही तो हैं। और ये जो तिब्बत है, वहां तो मैंने कथा की है कैलाश मानसरोवर पे। पूरे तिब्बत में, तिब्बत का नाम भागवत में लिखा त्रिविष्टपम, इसको त्रिविष्टप कहते हैं। तो हमारे यहाँ नदियों की पूजा है, हमारे यहाँ पर्वतों की पूजा है, हमारे यहाँ प्रकृति की पूजा है। परमात्मा कण कण में विद्यमान है। ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। जो लोग कहते हैं कि परमात्मा सर्वांतर्यामी, सर्वव्यापक है, इसको वैज्ञानिक पद्धति से सही रूप में सिद्ध यदि कोई करता है तो केवल वैदिक सनातन धर्म है। हम कहते हैं पर्वत में भगवान है, हम कहते हैं वृक्षों में परमात्मा है, हम कहते हैं पक्षी गरुड़ भगवान। हमारे यहां मगरमच्छ की पूजा है, गंगा मां का वाहन है। हमारे यहां शेर की पूजा है, मां सिंह वाहिनी है। हमारे यहां गरुड़ की पूजा है, पक्षी की पूजा है, नारायण का वाहन है। हमारे यहां हवा की पूजा है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश। परमात्मा चतुश्लोकी भागवत में कहते हैं
ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायाम यथा भासो यथा तम यथा महांति भूतानि भूते सूच्यावचेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेसु न तेस्वहम। परमात्मा हवा में है, परमात्मा पृथ्वी में है, परमात्मा जल में है, परमात्मा तेज में है, परमात्मा आकाश में है। इसको सिद्ध किया है वैदिक हिंदू सनातन धर्म में। इसलिए दुनिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक शाश्वत धर्म तकरीबन 200 करोड़ वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। ये जो सृष्टि चल रही थी, दोबारा जो ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की, इसको भी जिस दिन पृथ्वी का पहले नींव रखी गई सृष्टि की, उसी दिन से सनातन है। सनातन का मतलब है जिसका कोई तिथि निश्चित नहीं है, अनादि। सनातन माने अनंत, अनादि। 1 अरब 98 करोड़ 88 लाख 55,573 वर्ष हो गए। इससे प्राचीन संसार में कोई धर्म नहीं है, पूरा वैज्ञानिक धर्म है। और बड़े बड़े मनीषी महापुरुष हुए हमारे राष्ट्र में। आज से 25 लाख वर्ष पहले ऋषि कश्यप ने कश्मीर को बसाया, शास्त्रीय प्रमाण। और दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक ऋषि कश्यप। श्रीमद् भागवत में कथा आती है, कपिल देव जी के पिता तकरीबन 26 लाख वर्ष पहले दुनिया का पहला हवाई जहाज उन्होंने बनाया, भागवत में लिखा। और वो हवाई जहाज पेट्रोल से नहीं चलता, मंत्र से चलता, मंत्र विज्ञान। ऋषि कर्दम ने यह कार्य किया। ऋषि कर्दम है, चाहे अत्रि मुनि है, चाहे वशिष्ठ जी महाराज हैं, चाहे महर्षि वाल्मीकि मुनि है, ये सब वैज्ञानिक ऋषि हैं। ऋषि का मतलब ही होता है जो नई नई रिसर्च करे, नई नई खोज करे, वो ऋषि है। हम लोग कितने बड़े पुण्यात्मा हैं, वैदिक सनातन धर्मावलंबी हैं। वैदिक सनातन धर्म में हमारा जन्म हुआ है। हमारे यहां नदियों को प्रकृति की साम्राज्ञी माना गया है। नदी पूजा और नमामि यमुनामहं सकल सिद्धिर्मोदा। यमुना जी तो साक्षात कृष्ण की पटरानी है। तो आपकी समिति का, पूज्य महाराज श्री का जो अद्भुत, विचित्र और पवित्र संकल्प है, उसको गोविंद पूर्ण करेंगे, श्री गोवर्धन नाथ पूर्ण करेंगे। और उस निमित्त होने वाले इस निरंतर श्रीमद् भागवत कथा के, वृंदावन की कथा के क्रम में आज मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और ऐसे पुनीत कार्य को निरंतर आगे बढ़ा रहे भक्तों के मध्य आकर इन समस्त भक्तों का दर्शन करके मैं कृतार्थ हो गया। आप सबके प्रति मेरी बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत मंगल कामना। सभी संत महापुरुष के चरणों में मेरी बहुत बहुत प्रणति। और पूज्य महाराज श्री को तो अनंत अनंत साधुवाद और आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापन कि आप मार्गदर्शन कर रहे हैं हम सब लोगों का। जरूर इसमें सफलता मिलेगी, मिल रही है, और यमुना मैया कृपा करेंगी। आप सबको बहुत बहुत प्रणति निवेदन करते हुए वाणी को विराम। जय श्री कृष्ण। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।